अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम किडनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर जो है शायद अगले लेक्चर तक भी ये टॉपिक चला जाए। तो इसमें हम देखेंगे किडनी से मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स और उनके क्योर्स। तो आज हम जस्ट ले रहे हैं किडनी स्टोन्स को। गुर्दे में आप जानते हैं कि पथरियां हो जाती हैं, तो इन पर हम कुछ डिस्कस करेंगे और इसका कुछ ट्रीटमेंट या इसका क्योर भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। तो किडनी प्रॉब्लम्स में एक जो प्रॉब्लम है किडनी स्टोन, देखिए क्यों हो जाते हैं किडनी के प्रॉब्लम्स। यहाँ लिखा है कि इनर और आउटसाइड फैक्टर्स, यानी हमारी बॉडी के या तो अंदर के कुछ मसाइल हैं, यानी हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है खासकर उनमें कुछ डिस्टरबेंसेस हो गई हैं। तो बॉडी के अंदर होने वाले जो कोई भी मसाइल होंगे वो हो गए इनर फैक्टर्स, और आउटसाइड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मींस के हम कोई मिनरल्स हैं या कोई टॉक्सिक मटेरियल्स हैं या कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो किडनीज को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कोई ड्रग्स हैं, ठीक है ना, और एक्सपायर मेडिसिन हैं। तो ऐसी कोई भी चीजें जो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और हम आउटसाइड से हम उसे बॉडी के अंदर ले रहे हैं या इंजेक्शंस की शक्ल में या फिर हम मुंह के जरिए से जो है खाकर जिस्म में लेकर जा रहे हैं डिफरेंट चीजें। तो ये फैक्टर जो हैं वो किडनी के प्रॉब्लम्स की वजह बन सकते हैं। सो इनर और आउटसाइड फैक्टर्स ऑफ द किडनी मे कॉज डिस्टरबेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। तो किडनी की फंक्शनिंग तो आपने पढ़ ली कि किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन है, और हमारे ब्लड में मौजूद जो वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड नहीं है इतनी क्वांटिटी में, तो उनको किडनी क्या करते हैं, ब्लड में से फिल्टर करके बॉडी से रिमूव आउट करते हैं। और इसके अलावा किडनी ने हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स को भी बैलेंस रखा हुआ है। ये पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किडनी हमारा ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है, यानी हमारी बॉडी की ओस्मोटिक स्टेट को बैलेंस रखता है। तो किडनी स्टोन की बात करते हैं कि समटाइम्स स्टोन मटेरियल इज फाउंड इन द किडनी। के बाद औकात जो होता है हमारे गुर्दे के अंदर स्टोन मटेरियल यानी पत्थरी की तरह का मवाद जो है वो देखा जाता है। दिस स्टोन्स कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये पत्थरी क्या करती है, पेशाब के रास्ते को रोक देती है, उसमें रुकावट डालती है कि जहां से यूरिन ने जाना होता है जिन नालियों से, तो अगर उसमें पत्थरी है तो यूरिन के आगे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो जाता है। सिचुएशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड बाय इंफेक्शंस। तो अगर किसी यूरिनरी ट्रैक में यानी यूरिन के रास्ते में कोई पत्थरी मौजूद है और यूरिन के प्रेशर की वजह से अगर स्टोन जो है वो कोई नोकदार है या कोई भी हमारे यूरिनरी ट्रैक के अंदर अगर जख्म इंफेक्शन पैदा कर देती है, तो उससे फिर सिचुएशंस जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। These stones have specific chemical nature, यानी ये जो पत्थरियां होती हैं इनकी बाकायदा केमिकल नेचर होती है। केमिकल नेचर मतलब कि आया ये कौन से मिनरल के इकट्ठे होने से ये पत्थरी बनी है। डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीज, बॉडी में मौजूद मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में होने वाले डिस्टरबेंसेस काज किडनी स्टोन्स, वो पत्थरी की वजह बनते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स की कुछ जो है टाइप्स हैं उनकी केमिकल नेचर की बुनियाद पर। तो चलें वो हम देखते हैं। एक होती है कैल्शियम स्टोन। तो कैल्शियम साल्ट आप जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है अगर उससे एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर यानी एक्सेस, ज्यादती को बोलते हैं किसी चीज का ज्यादा होना। कैल्सीमिया यानी कैल्शियम लेवल। द हायर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम का हायर लेवल सर्कुलेट कर रहा है, इस कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम का बढ़ जाना। इट इज कॉज ऑफ द कैल्शियम स्टोन। तो देखिए जब कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा रिक्वायर्ड रेंज से, तो हमारा किडनी क्या करेंगे, ब्लड में से बार बार कैल्शियम को फिल्टर कर रहा होगा किडनी। तो वो कैल्शियम के जो साल्ट हैं वो हमारे किडनी के अंदर जाकर
तो वो कैल्शियम साल्ट जो है हमारे किडनी में जाकर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, नाल पजीर शक्कर में इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसकी वो मैसिव सा जो मैस बन जाएगा वही कैल्शियम का स्टून होगा, ऑक्सलेट स्टोन। तो ऑक्सलेट साल्ट्स अगर हमारी बॉडी में जो है उनका लेवल हायर हो जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपर ऑक्साल्यूरिया। द हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सलेट इज कॉल्ड हाइपर ऑक्साल्यूरिया। इट इज कॉज ऑफ द ऑक्सलेट स्टोन। और ये अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सलेट साल्ट का लेवल बढ़ जाता है यानी हाइपर ऑक्साल्यूरिया हो जाता है, तो इससे चांसेस हैं कि ये ऑक्सलेट साल्ट्स जो हैं ये हमारे गुर्दे में इकट्ठे होकर किडनी स्टून की शेप जो है वो अख्तियार कर लेंगे। ऑक्सलेट आते कहां से हैं? ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन वेजिटेबल्स, के सब्जियां जो हम पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं अक्सर, और टोमेटोज, टमाटर वगैरह, इसमें होते हैं ऑक्सलेट्स। तो so these green vegetables and tomatoes are the source of hyperoxaluria, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सलेट साल्ट्स का लेवल बढ़ने की जो वजह वो टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। The incidence of calcium oxalate types of stones are 70% of all the kidney stones, यानी जितनी भी टाइप्स की किडनी की स्टोन्स हैं, पथरियां हैं, उनमें से 70% चांसेस होते हैं कि यही वाली किडनी स्टोन होती है अक्सर लोगों को, यानी ऑक्सलेट स्टोन ज्यादातर पाई जाती हैं। ज्यादातर यानी किडनी स्टोन्स के जो मरीज हैं उनमें 70% मरीजों में इस टाइप की स्टोन होती है, ऑक्सलेट स्टोन्स। तो नेक्स्ट है कैल्शियम फास्फेट स्टोन। तो कैल्शियम फास्फेट जो ये है सॉल्यूट है, अगर इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो ये इकट्ठे होकर किडनी के अंदर कैल्शियम फास्फेट की स्टोन बना देंगे। तो इसके जो चांसेस हैं इंसिडेंट ऑफ कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स आर 15%, यानी 15% जो है इसके चांसेस होते हैं इस तरह की स्टोन होने के। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो किडनी स्टोन के मरीज हैं उनमें से 70% जो होते हैं वो ऑक्सलेट स्टोन्स वाले होते हैं, 15% जो है वो कैल्शियम फास्फेट स्टोन वाले होते हैं। नेक्स्ट है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड आप जानते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, हमारी बॉडी में बनता है। द इंसिडेंट ऑफ द यूरिक एसिड स्टोन्स आर 10%, तो 10% जो है वो इंसिडेंस है इसका यूरिक एसिड के स्टोन होने का। Salts of calcium phosphate and uric acid are precipitated during the urine formation, यानी जब हमारा यूरिन बन रहा होता है तो यूरिक एसिड के साल्ट जो हैं वो नाहल पजीर शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं। दे एक्यूमुलेट, ये इकट्ठे हो जाते हैं टू फॉर्म स्टोन, और यूरिक एसिड की ये स्टोन बना देते हैं। देखें यानी हमारे ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, ठीक है, तो ये यूरिक किडनी ने तो क्या करना है, हमारे ब्लड को फिल्टर करना है, यानी कोई भी चीज जो रिक्वायर्ड लेवल से बढ़ जाए गुर्दा उसे ब्लड में से फिल्टर कर लेता है, छान लेता है। तो जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ेगा तो किडनी यूरिक एसिड को भी क्या कर लेगा, फिल्टर कर लेगा। लेकिन किडनी के अंदर यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाने की वजह से इसकी स्टोन बन जाएगी। देखिए एक ये भी होता है स्टूडेंट्स के, यहाँ हमने देखा डिफरेंट टाइप्स की स्टोन्स, आपने देखा कि कैल्शियम की स्टोन बन रही है, ऑक्सलेट्स की स्टोन बन रही है, और इसके अलावा जो है हमने अभी फास्फेट इसका कैल्शियम फास्फेट की स्टोन जो है वो देखी है। तो नेक्स्ट हमने देखा कि यूरिक एसिड की स्टोन है। तो ये सारे हैं क्या, ये साल्ट्स हैं। तो साल्ट्स किडनी में जब इकट्ठे होंगे, देखिए किडनी का तो काम ही ब्लड में से साल्ट्स को, यानी एक्सेस साल्ट्स हैं उनको निकाल लेना है। तो सिचुएशन ये है कि अगर हमारे बॉडी का वाटर लेवल कम है, यानी एक मरीज है उसके ब्लड के अंदर ये वाले यानी जो टाइप वाले हमने साल्ट्स पढ़े हैं, इन साल्ट्स का लेवल तो हाई है लेकिन मरीज वाटर ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा, पानी कम पी रहा है, या उसकी बॉडी का वाटर लेवल कम हो गया है, तो ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि ये साल्ट्स जो है फिर गुर्दे में पानी की कमी की वजह से और इन साल्ट्स की ज्यादती की वजह से ये साल्ट्स जो हैं इकट्ठे होकर यानी तेजी से फ्लो नहीं करते यूरिन के साथ, और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं नाहल पजीर शक्ल में इकट्ठे होकर जो है काफी वक्त तक रुके रहने की वजह से ये जमकर साल्ट बना देते हैं। तो इसका मतलब कि पानी का यूज जो है वो बहुत ज्यादा करना चाहिए
ताकि हमारे गुर्दे के अंदर, हमारे गुर्दे की नालियों में अगर कोई साल्ट्स वगैरह प्रेसिपिटेट हुए पड़े हैं, तो जब हम बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे तो पानी, गुर्दा क्या करेगा, ब्लड में से ज्यादा पानी को फिल्टर कर लेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये ज्यादा जो पानी होगा ये इन साल्ट्स को फ्लो करता हुआ यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा। क्योर ऑफ किडनी स्टोन। अब हम चल रहे हैं गुर्दे की पथरी के कुछ इलाज की तरफ। तो एक इलाज का नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें ऑपरेशन किए बगैर गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? श्वाओं के जरिए किया जाता है। तो देखते हैं हम, द टेक्निक ऑफ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी क्या होती है? यानी सर्जरी किए बगैर, ऑपरेशन किए बगैर गुर्दे की पथरी निकालने का जो तरीका है उसे हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। किडनी यूरिटर यानी गुर्दा है, ये गुर्दे से जो नाली यूरिनरी ब्लैडर में मसाने में जाती है उसे यूरिटर बोलते हैं। किडनी यूरिटर और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर होता है हमारा जो लीवर है ना, जिगर, लीवर के करीब एक छोटी थैली होती है जहां पर बाइल जूस जमा होता है, तो उसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो किडनी यूरिटर और गॉल ब्लैडर स्टोन्स यानी इनमें बनने वाली जो पथरियां हैं आर ब्रोकन ऑफ इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के जरिए तोड़ी जाती हैं। देयर आर सेवरल वेज टू ब्रेक दी स्टोन्स। कई तरीके हैं इन पथरियों को तोड़ने के। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं, इसमें हाई अमाउंट में ना एक्सरेज या फिर अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो मुतलका जगह यानी जहां पर स्टोन मौजूद है वहां पर हाई अमाउंट एक्सरेज की या फिर अल्ट्रासाउंड की जो है हाई अमाउंट गुजारते हैं। तो ये श्वाएं क्या करती हैं, ये उस बॉडी को यानी उस स्टोन को तोड़कर छोटे छोटे जरात में तब्दील कर देंगी। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इनटू टाइनी पीसेस और इनटू सैंड या रेत की तरह के जरात में इसे तोड़ देंगी ये वेव्स। These tiny pieces are sand are passed out of the body in urine। तो ये छोटे पीसेस जो हैं ये यूरिन में से फिर यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेनल फेलियर की। गुर्दे का क्या हो जाना, तबाह हो जाना या नाकारा हो जाना। किडनी का जो हमने फंक्शन पढ़ा है यानी यूरिन बनाना और हमारी बॉडी का की उसको रेगुलेशन करना, हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स के लेवल को रेगुलेट रखना, अगर गुर्दा अपने ये वाले काम ना कर सक रहा हो तो उसे बोलते हैं रीनल फेलियर। डिफरेंट पैथोलॉजिकल यानी किसी बीमारी की वजह से मरीज को कोई और बीमारी है और वो मेडिसिन ले रहा है या बीमारी की शिद्दत जो है वो उसके गुर्दों पर असर कर देती है, तो इससे किडनी फेलियर हो सकता है। एंड केमिकल फैक्टर्स यानी मेडिसिन ले रहा है बहुत ज्यादा या ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो उसके गुर्दों पर असर कर रही हैं, या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं कोई लोग, तो ये केमिकल्स गुर्दों को क्या कर सकते हैं, नाकारा कर सकते हैं। ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय द ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आपने पढ़ी थी, नेफ्रॉन्स का जो ग्लोमेरुलर पार्ट था यानी ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क था, अगर वो डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उससे क्या होगा, ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं करेगा। अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड में नाइट्रोजीनियस यानी जहरीले जो वेस्ट हैं वो ब्लड में मौजूद रह जाएंगे। ठीक हो गया। इट इंक्रीजेस प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया यानी हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? देखिए ग्लोमेरुलर पार्ट जब डैमेज हो गया है तो अब नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो अब ब्लड में से यूरिया को नहीं निकाल रहा। जब यूरिया नहीं निकल रहा, ये यूरिया जहर है नाइट्रोजीनियस, तो ये प्लाज्मा के अंदर इसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट का लेवल। The rise in urea level cause many complications like increase in blood pressure। तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है मरीज का, एनीमिया हो सकता है यानी क्योंकि ये एक जहर है, ये रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मरीज को जो है वो रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसे कि एनीमिया बोलते हैं। There are two cures of the renal failure। अब गुर्दे का नाकारा हो जाने के दो तरह के क्योर्स हैं, दो तरह के इलाज हैं। एक डायलिसिस है और एक है किडनी ट्रांसप्लांट। तो इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज।